कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार से कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में निराशा जरूर है, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ खड़ी होगी। एमएसपी पर धान की फसल खरीद नहीं किए जाने को लेकर भी कुमारी शैलजा ने सीएम नायब सिंह सैनी को निशाने पर लिया। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सुनिए। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, हार हरा देने वाली थी और काफी ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में निराशा इस वक्त है। इस निराशा से उभारने के लिए क्या कुछ तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये निराशा पार्टी को ले डूबेगी? नहीं, ले डूबेगी तो कोई बात नहीं है। हमने बहुत चुनौतियां पहले भी देखी हैं और उनसे हम उभरे हैं, लेकिन मैं इतनी बात से ज़रूर सहमत हूं कि निराशा हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं को भी निराशा हुई है और हमें भी सबको निराशा हुई है। जहां एक और हम सब उम्मीद कर रहे थे और सब मेहनत भी कर रहे थे हमारी सरकार बने, और बच्चे बच्चे की ज़बान पर था कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्या कारण? हम इलेक्शन कमीशन में भी गए और कई बातें सामने आई हैं। अब उन पर समय है, विचार तो करेंगे। सारी बातों का विश्लेषण पार्टी करेगी हाईएस्ट लेवल पर। इन सब चीज़ों की ओर देखा जा रहा है, लेकिन निराशा की बात है। 10 साल पहले निकले, 5 साल अब और हैं, 15 साल विपक्ष में रहना। हालांकि विपक्ष के रूप में भी कांग्रेस पार्टी मजबूत रही, हमारे कार्यकर्ता मजबूत रहे ज़मीन पर भी और हर जगह आवाज़ उठाते रहे हैं। आगे भी हम ये करेंगे। विपक्ष का रोल तो करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें आगे के लिए अपनी पार्टी को नीचे ज़मीन पर लोगों के बीच में जाकर मजबूत करना होगा, अपनी विचारधारा को मजबूत करना होगा। कांग्रेस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में शुरुआती जो संकेत दिए गए उसमें ये कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की जो आपसी दूरियां थी, जो मतभेद थे, वो पार्टी को ले डूबे। आपको भी जिम्मेदार ठहराया है? देखो, अब जो जिसकी जहाँ जिम्मेदारी है वो तो सबको अपनानी पड़ेगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। जिसकी जो जहाँ कमी है हम सबको अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा। इस चीज़ से तो किसी को कोई गुरेज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे तभी बढ़ेंगे जब अपनी कमजोरियों को हम पहचानेंगे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद आपने ये कहा था कि काफी सारी खामियां हैं जो कांग्रेस पार्टी में दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, लेकिन ना तो वो खामियों पर जिक्र कुछ किया गया और ना ही उस पर कोई फैसला किया गया। नतीजा सामने है। समय कम था, लेकिन मैंने तब भी इस बात को एक बार नहीं बार बार मैंने उठाया है कि जो हमारे संगठन की एक कमी रही है, वो देखो, वर्करों को भी, लोगों में भी एक जो मैसेज होना चाहिए, वो कमी खलती है। और इसको मैंने चुनाव से पहले भी, लोकसभा चुनाव से पहले भी कहा, बल्कि अपने समय से जब मैं अध्यक्ष थी तब से हम इस बात को कह रहे हैं। जो भी कारण हुए, हर चीज़ मीडिया में भी नहीं कही जाती हैं, लेकिन जो कमी है वो सबको पता भी है। हमारे वर्कर भी महसूस करते हैं जो संगठन की एक विशेष कमी रही। लगता है कि अब प्रदेशाध्यक्ष बदले जाने की जरूरत है, पूरा का पूरा एक नया जो स्ट्रक्चर है कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। ये सब हाईकमांड देखेगा, लेकिन फैसला तो ये होना चाहिए कि सब पार्टी के संदेश को नीचे ज़मीन तक मिलजुल कर लेकर जाएं। ये एक मेजर संदेश लोगों में जाना चाहिए। दीपक बाबरिया इस्तीफे की पेशकश करते हैं, प्रदेशाध्यक्ष खुद अपना चुनाव हार जाते हैं, तो ऐसे में फिर आपको लगता है कि ये भी बात कही जाने की जरूरत है कि प्रदेशाध्यक्ष जो है पूरी पार्टी को साथ लेकर नहीं चल पाए, दीपक बाबरिया जो है वो एक गुट के साथ चलते रहे? देखिए, कुछ बातें हैं, ऐसे उंगली उठाना पब्लिक में ये पार्टी के हित में भी नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हाईकमांड देखता है, और कुछ बातें हैं जो पार्टी के अंदरूनी फैसले होते हैं और हाईकमांड को ही देखना है। ये तो ये वो देखेंगे कब क्या कहाँ कैसे करना है, लेकिन पब्लिकली कोई ज़्यादा चीज़, ये कोई समझदारी नहीं होगी कि अब हम ऐसे करें। लेकिन बीजेपी के लोग हंसी ठाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ ये कह रहे हैं कि सीएलपी यानी नेता प्रतिपक्ष तो कांग्रेस पार्टी चुन नहीं पाई, तो फिर ऐसे में राज बनाने का जिक्र वो कैसे कर रहे थे? फैसले कांग्रेस पार्टी में नहीं होते हैं। 3 मिनट में मुख्यमंत्री बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और यहाँ पर सीएलपी लीडर का फैसला कांग्रेस से नहीं हो पा रहा है। देखो, भाजपा तो अब सरकार बना के
सरकार बनी है, जैसे भी बनी है, लोकतंत्र है। हम चाहेंगे कि सरकार लोगों के काम करे, लेकिन लोकतंत्र में जो सत्ता में होता है उसको विपक्ष को भी स्पेस देनी पड़ती है। हम अपना काम करें, वो अपना काम करें, और ये मत भूलें सास भी कभी बहू थी। चलिए मुझे ये बताइए कि एमएसपी पर फसलें खरीदने का वायदा सरकार की तरफ से किया गया था और अब धान को लेकर किसान काफी परेशानी की हालत में इस वक्त हरियाणा में नजर आ रहे हैं और खाद भी परेशानी का सबब किसानों के लिए बना हुआ है। ये हमेशा पिछले सालों में हम देख रहे हैं, जब सीज़न आता है ना डीएपी मिलता है ना खाद की हमेशा किल्लत होती है, डंडे पड़ते हैं, किसान की बदहाली होती है। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम एक एक दाना एमएसपी पर लेंगे। आज कहाँ गए वो वायदे? उठान हो नहीं रहा, किसान परेशान है, आड़ते परेशान हैं, तो सारी इतनी दिक्कत आ रही है। क्या 3100 कहा था और आज 2100 में उठा रहे हैं, तो ये किसान क्या करेगा? देखो, ये डिस्ट्रेस में जब किसान आ जाता है, हमारी कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान हमारा राज्य है, हमारी सारी अर्थव्यवस्था किसान पर, किसानी पर, खेत मजदूर पर, सभी अर्थव्यवस्था इन पर निर्भर है। और अगर हम ये हमेशा कहते हैं कि अगर किसान और मजदूर ये निराश होगा, हताश होगा, तो कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसकी ओर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, वरना सारा जो ये चक्र होता है अर्थव्यवस्था का, ये स्लो भी होता है और उसका असर पूरे देश पर जाता है। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। कुमारी शैलजा कहने की कोशिश करें कि संगठन की बेहद सख्त जरूरत पहले भी थी और अब भी कांग्रेस पार्टी को एक संगठन खड़ा करने की जरूरत पड़ेगी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निराशा से उभारने के लिए पार्टी अब क्या कुछ करने जा रही है वो सब कुछ भी कुमारी शैलजा की तरफ से जाहिर किया गया है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।